2 दिन से मैं देख रहा हूं, 2 दिन से सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए। 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। अमित शाह का प्रश्न है। मैं अमित शाह जी को याद दिलाना चाहता हूं, उनकी पार्टी वो पार्टी है जो प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के जमीन में घोटाला करती है। चंदा चोरों की पार्टी है। इस देश के करोड़ों लोग चंदा देते हैं प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण करने के लिए, और उसमें जमीन के खरीद फरोख्त में घोटाला और भ्रष्टाचार भाजपा ही करते हैं। भारतीय जनता वो पार्टी है जिसके उप मुख्यमंत्री रहते हुए दिनेश शर्मा जी ने कहा सीता मैया टेस्ट ट्यूब बेबी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बजरंगबली की भी जाति बताते हैं, कहते हैं वो तो दलित थे, आदिवासी से। शिवराज सिंह जी कहते हैं कि अरे भाई नरेंद्र मोदी जी तो प्रभु श्री राम है, अमित शाह जी बजरंगबली हैं। हिंदू धर्म का अपमान जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इस धरती पर किसी पार्टी ने, किसी व्यक्ति ने उतना अपमान नहीं किया जितना भाजपाइयों ने किया है। अभी एक सांसद महोदय थे, उन्होंने सदन में क्या कहा था, मैं आपके कैमरे पे बोल भी नहीं सकता। विस्की में क्या बसें और ठर्रे में क्या बसें, आप बताइए। उसी व्यक्ति को कंधे पे बिठा के अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो हिंदू धर्म क्या है, वो कम से कम अमित शाह और भाजपाइयों से नहीं सीखना है। हम लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदू धर्म का संदेश है वसुदेव कुटुंबकम। हिंदू धर्म का संदेश है, रामचरितमानस की चौपाई है, सब नर करहीं परस्पर प्रीति। ये हमारा संदेश है। अमित शाह से थोड़ी सीखना है हिंदू धर्म। प्रधानमंत्री ने कल कहा कि नो टू कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, करप्शन। उन्होंने कहा कि हमारा ये है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। देखिए, मुझे लगता है ये इस सदी का सबसे बड़ा मजाक है कि जिस प्रधानमंत्री के रहते हुए डबल इंजन की सरकार में मणिपुर जल रहा है, मेवात जल रहा है, वो प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं जिनके राज में दिल्ली के अंदर दंगे हुए। वो प्रधानमंत्री जिनके राज में एक छोटे से बच्चे का डबल इंजन की सरकार में गुजरात के अंदर अंगूठा इसलिए काट लिया जाता है, दलित बच्चा था और उसने गेंद छू ली एक, वो जातिवाद के खिलाफ बोलेंगे। वो प्रधानमंत्री जो 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप अजीत पवार पे लगाते हैं और 3 दिन के बाद माला पहना के अपनी पार्टी में उसको शामिल करके उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे जो पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भ्रष्टाचारियों को चुन चुन के अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। जो देश के लिए काम नहीं करते, अपने दोस्त के लिए काम करते हैं, आकाश से लेकर पाताल तक पूरा हिंदुस्तान एक व्यक्ति को नीलाम करते जा रहे हैं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे जिनके बारे में पूरी दुनिया के अखबारों में छप रहा है कि मोदी सरकार आजादी के बाद की सबसे महाभ्रष्ट सरकार है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा इस सदी का कोई मजाक नहीं हो सकता जो मोदी जी ने कहा है कि वो सांप्रदायिकता, जातिवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे।